हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जिस तरीके से मैंने थंबनेल लगाया है, तो क्या मेरा छत्तीसगढ़ टेट क्लियर हुआ? तो जी हाँ, मेरा छत्तीसगढ़ टेट क्लियर हो चुका है। और अब यह वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे कि यहाँ यूपी में यूपी टेट होता है। और जो छत्तीसगढ़ टेट है, यह एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि आगामी जब भी शिक्षक भर्ती निकलेगी तो उसमें मैं अप्लाई कर सकती हूँ। इससे पहले मैंने एक बार छत्तीसगढ़ टेट तो नहीं था मेरे पास, और मैंने शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिया था जबकि मेरे पास कोई सा भी बुक नहीं था। और अब मेरे पास बहुत सारे बुक्स हो चुके हैं। और मैं अपना छत्तीसगढ़ टेट जो क्लियर कर ली हूँ वो भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में। उससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हम अपने जो एक फ़ीमेल है जो शादीशुदा होकर बच्चे ससुराल में रहकर पढ़ाई करती है, उसके लिए यह बहुत ही चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है जिसमें वह पढ़कर आगे बढ़ती है, और उसमें से एक मैं हूँ। और मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ उसका। और जब भी शिक्षक भर्ती निकलेगी तो मैं अब उसका भी एग्ज़ाम दे सकती हूँ। और जो मेरे पास एक क्राइटेरिया था ना कि कि छत्तीसगढ़ टेट क्वालिफाई करना है तभी मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ, और जब भी टीचिंग एग्ज़ाम का या और भी अदर एग्ज़ाम्स में भी मांगा जाता है, तो यह होता है कि मैं एक पड़ाव पार कर चुकी हूँ और इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है, और यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। और फिलहाल अभी तो मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा ससुराल है। तो यहाँ अभी 14 और 15 मई को जो टीजीटी का एग्ज़ाम होना है, जिसका मैंने 2021-22 में ही फॉर्म भरा था। तो अभी फ़िलहाल तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं उत्तर प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का दोनों की तैयारी कर रही हूँ। और मैं बताऊँ कि मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है कि केवल 15 दिनों में मैंने छत्तीसगढ़ टेट कैसे पास किया। तो उसकी रणनीति यही है कि मैं सीटेट की तैयारी कर रही थी, और सीटेट में जिस तरीके से आता है सेम वही पैटर्न हमारा छत्तीसगढ़ टेट का होता है। केवल अंतर यह होता है कि जो इसकी पेडागोजी है और इसकी जो पेडागोजी है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। अदरवाइज सब कुछ सिमिलर है। मैथ साइंस आता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जब मैंने इसका प्रैक्टिस सेट लिया था और केवल मैंने जो ये प्रैक्टिस सेट है, यह केवल केवल 3 सेट मैंने अपने से तैयारी किया था, और केवल 3 सेट जो प्रैक्टिस सेट है, केवल 3 सेट जो अभी जो इसके बैक वाले हैं उसके PYQ लगाए, और केवल 3 सेट के जरिए ही मैंने अपना टेट क्वालिफाई किया। और इसके अलावा जो सीटेट की मैं तैयारी कर रही थी, मेरे पास बुक्स हैं जो कि यूपी टेट या सी टेट, पैटर्न वही रहता है, चीज़ें वही रहती हैं। तो मैं सीटेट की तैयारी कर रही थी, इसके बलबूते पर ही मैंने अपना छत्तीसगढ़ टेट फर्स्ट टाइम में ही क्रॉस कर लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने पार कर लिया अपना जो एक पड़ाव था छत्तीसगढ़ टेट क्वालिफाई करने का, और मैं इस चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से मुझे क्या अड़चन लगा सी टेट में और छत्तीसगढ़ टेट में, तो इसमें केवल यही है कि हम हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेजेस होते हैं, यह तो हम तैयारी करते रहते हैं और यह हमारे दिमाग में या जहन में बहुत अच्छे तरीके से फिलअप्ड रहता है। फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक होती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो साइंस और मैथ का है, ये अच्छा क्वेश्चन आता है। यह केवल बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं रहता, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके भी डीप डीप बहुत सारे नॉलेज पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मैथ का बताऊं, क्योंकि मैं साइंस बायोलॉजी ग्रुप से हूं, तो जो मैथ है, मैथ सबसे ज़्यादा अड़चन पैदा करता है हमारे लिए, जो कि जिनका 10th क्लास के बाद ही छूट जाता है मैथ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैं इसकी तैयारी जो अध्ययन मंत्रा वाले जो सर हैं, जो चौधरी सर हैं, तो उनकी क्लास मैं लेती थी। और केवल उन्होंने एक चीज़ बोला था कि आप अपने आप को केवल 3 महीने आप कंटिन्यू प्रोसेस में रहेंगे तो आपको मैथ समझ में आने लगेगा। और सेम मैंने भी यही चीज़ किया, और मैंने उनकी, चाहे मुझे समझ आए चाहे ना आए, जिस तरीके से प्रॉफिट लॉस है और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो मुझे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता था कि कैसे क्वेश्चन को समझा जाता है और कैसे उसी से ही आंसर निकाला जाता है। लेकिन मैंने
धीरे-धीरे मैंने 3 महीने अपने आप को टाइम दिया और मैंने अब उसमें भी अचीवमेंट कर लिया और मैंने भी उसके बहुत अच्छे तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं मैथ के। तो मेरे पास मैथ के भी नोट्स हो गए हैं और पेडागोजी तो मैंने हिमांशी मैम से मैंने पढ़ा था, क्योंकि जब मैंने सीटेट की तैयारी कर रही थी 2022 से मैंने ये सारी चीज़ें तैयारी करना चालू की। अब 2022, 23 और ये 24 मेरा ऐसा स्ट्रगल का पीरियड रहा है जिसमें मैंने जो प्राइमरी लेवल होता है, चाहे वह सीटेट हो या छत्तीसगढ़ टेट हो, अब मैं धीरे-धीरे सब चीज़ क्लियर करते जा रही हूँ और इससे जो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, इससे ही मोटिवेशन आपको मिलता है। तो मैं आप लोगों के लिए मेरा एक मूल मंत्र है कि जब भी आप कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो टारगेट है ना वो ऊंचाई तक होना चाहिए। जैसे कि मेरा टारगेट है टीजीटी लेवल को क्रॉस करना, टीजीटी बायोलॉजी। तो टीजीटी बायोलॉजी की मैं तैयारी कर रही हूँ, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो चाहे यहाँ के लिए हो, मैं अपनी मेहनत में कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप अपना फोकस ऊंचाई तक रखिए और जो उसके ब्रांचेस निकले होते हैं ना, चाहे वो सीटेट हो, सीजीटेट हो, कुछ देते रहिए, क्योंकि इससे आपका बेस मजबूत होता है। बस आज के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपना टारगेट फिक्स रखिए और उसी के पैटर्न के हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। और एक चीज़ और बोलूँगी कि कुछ लोग बोल रहे होंगे आपका तो बहुत कम नंबर है, तो देखिए 50-60 या उससे डाउन तो नहीं है ना, मैं मेहनत करी हूँ तब जाके ये मेरा इतना नंबर स्कोरिंग आया है और मैं एलिजिबल हूँ, तो इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। धन्यवाद।